गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो जो आज की हमारी क्लास होगी वो हम टाइम एंड वर्क को ही कंटिन्यू रखेंगे इस क्लास में। टाइम एंड वर्क में जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा हमारा चेन रूल। क्या बोलेंगे इसको हम? चेन रूल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस रूल पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, हर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, हर लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें बेसिकली हमने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एफिशिएंसी जो होता है हमारा वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ गया, तो हमने पता था। तो सपोज एक केस लेके समझाता हूं मैं। एक केस है, दैट इज केस ए। तो इसमें अगर जो हम देखें, सपोज देयर इज अ टॉय फैक्ट्री जिसमें एक पर्सन है ए, जिसकी एफिशिएंसी कुछ भी हो, लाइक सपोज उसकी एफिशिएंसी है 4 टॉय पर आवर। वो वर्क कर रहा है फॉर द टाइम ऑफ 4 आवर। तो इसका वर्क क्या होगा? यहाँ से वर्क इजकल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो यहाँ पे जाएगा टोटल ये 16 टोए बनाएगा 4 आवर में। बट ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आई, तो इसको जल्दी जाना था, इसको अपना काम जल्दी करना था, बट काम पूरा होना था कैसे ना कैसे। तो इसका एक साथ का कलीग है, सपोज जिसको हमने बोल दिया बी। एक पर्सन है बी, उसकी एफिशिएंसी भी जो क्या है बी की, वो भी क्या है 4 टोए पर आवर। वो कहता है कि चलो आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो अब ये कहते हैं हम दोनों मिलके ये 16 टॉय बनाएंगे। तो ना, तो वर्क क्या होगा? वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? एफिशिएंसी इन टाइम। तो अब यहाँ पे एफिशिएंसी क्या, ए की एफिशिएंसी यूज हो रही है प्लस बी की एफिशिएंसी यूज हो रही है, इनटू टाइम। एफिशिएंसी ऑफ ए इनटू एफिशिएंसी ऑफ बी। नाउ एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है? 4। बी की कितनी एफिशिएंसी है? 4, इनटू टाइम। टाइम विल बी, सपोज ये दे आर टेकिंग नाउ, कितना टाइम लेंगे? दे आर टेकिंग द 2 आवर्स टाइम नाउ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 इंटू 2, दैट विल बी 16। तो ये 8 कैसे आया? दैट विल बी, जो ये 4 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि 2 क्यों से मल्टीप्लाई क्यों दिया? क्योंकि दो बंदे थे, दोनों की एफिशिएंसी सेम थी। अगर इसी ही केस में ये होता कि 3 लोग आ गए और 4 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, अभी 2 घंटे काम करते हैं, तो कितना हो गया? 4 से 12 में 24। तो इससे क्या होता है? इस वाले मेथड से हमें ये लगता है कि जो वर्क है मेनली इक्वल होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम इनटू नंबर ऑफ पीपल जो काम कर रहे हैं। तो यहां से ये निकल के आ गया। तो इसको मैं नंबर ऑफ पीपल को मेनली एम से डिनोट करूंगा, तो जो कि हमें ये पूरा ना लिखना पड़े। तो वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम इनटू एम। एम इज नंबर ऑफ पीपल। जो टाइम है ये हमारा डे और आवर्स में ब्रेक हो सकता है, तो इसको लिख सकते हैं एफिशिएंसी इंटू डे इंटू आर इंटू मैन। ये क्या हो गया? वर्क का फॉर्मूला। अगर जो मैं इस पूरी वैल्यू को इधर ले जाता हूं डेनोमिनेटर में, तो ये क्या बन जाएगा? वर्क अपॉन ई डी एच इंटू एम। ये हमारा बन गया। तो ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, दोनों सेम वैल्यू है। सेम वैल्यू एक दूसरे को डिवाइड करेंगे तो उनका रेशियो क्या आएगा? 1। तो ये जो वैल्यू होगी हमारी क्या होगी? इक्वल टू 1 हो गई। नाउ ये एक हमारा केस था, सपोज ये एक केस मान लिया है। सपोज इसको रफ कर देता हूं मैं यहाँ पे स्पेस बनाने के लिए, फिर हम समझते हैं अच्छे से। तो एक केस ये हो गया, सपोज इसको हमने ए केस मान लिया। तो ए केस में ये क्या हो जाएगा? दैट विल बी डब्ल्यू ए अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए इंटू डी ए इंटू एच ए इंटू एम ए। सिमिलरली एक ऐसे ही दूसरा केस आया जहां पे ये निकल का आउटकम क्या है? डब्ल्यू बी अपॉन ई बी इंटू डी बी इंटू एच बी इंटू एम बी। कोई सेकेंड केस है, उसका ये आउटकम निकल गया। इसका भी रेशियो क्या है? 1। इसका भी रेशियो का आंसर क्या है? 1। तो जब दोनों के रेशियो का आंसर 1 है तो हम दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं, इसको इसके इक्वल। तो अगर जो हम इसको इक्वल पुट करें तो क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी ऑफ ए इंटू डी ए इंटू एच ए इंटू एम ए। क्योंकि इसको रेसिप्रोकल करके लिख सेम ही वैल्यू आएगी, दैट इज डब्ल्यू ए। सिमिलरली इसको लिख देंगे ई बी इंटू डी बी इंटू एच बी इंटू एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। ये दोनों सिमिलर क्यों लिखे? क्योंकि इनका इसका भी रेशियो 1 था, इसका भी रेशियो 1 था, इक्वल हो सकते हैं क्योंकि आंसर तो 1 ही आना है। तो ये हमारा एक चेन रूल बोलते हैं। जो ये हमारा आउटकम आया इसको बोलते हैं हम चेन रूल। तो ये कहाँ पे यूज होता है? जब भी हमें कोई दो कंडीशन दे दे कि एक में इतने घंटे काम किया, इतना इतनी एफिशिएंसी से काम किया, और बी में इतने घंटे काम किया, इतनी एफिशिएंसी से काम किया, तो कुछ भी एक वैल्यू निकलवानी हो, किसी में ये पूछ लेगा, किसी से दूसरे वाले केस की आवर्स पूछ लेगा, तो उसमें ये यूज होता है। तो इसका जो एक आउटकम निकल के आता है जो हमें याद रखना है सिंपली, वो होता है M1 D1 H1, दैट इज MDH मसाला। MDH मसाला दैट इज मैन
डे आर, आपको रखना है सिर्फ MDH नाम से याद, ठीक है, अपॉन W1 इज इक्वल टू MDH दैट इज 2, ये दूसरे केस के लिए मैन, डे एंड आर अपॉन W2। तो ये हमारा चेन रूल का मेन फॉर्मूला है जो हमें याद रखेंगे, इसके बेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। नाउ क्वेश्चंस देखते हैं टाइम एंड वर्क में चेन रूल के ऊपर। हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, देयर 50 वर्कर दैट कैन बिल्ड अ 5 रूम इन 5 days बाय वर्किंग 8 hours। तो हम जब भी इस तरह के क्वेश्चंस करें, पहले हम लिख लेंगे कि हमारे केस में कौन कौन से क्या क्या बनना है। तो इसका हम ए पार्ट सोल्व करते हैं। तो इसको हम देखते हैं कितने वर्कर हैं, तो दैट इज M1 लोगों के लिए 50 कैन बिल्ड अ 5 रूम, दैट इज 5 रूम क्या हो गया वर्क, दैट विल बी W1 कितना है 5 डेज, दैट विल बी D1 15 और कितने घंटे काम कर रहा है 8 hours a day, दैट विल बी H1 इज इक्वल टू 8 hours। नाउ इसने पूछा ए पार्ट में हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड 50 रूम्स, मतलब 15 रूम्स बनाने हैं। सेकंड केस में हमें बोला कि 15 रूम्स बनाने हैं, कितने वर्कर काम कर रहे हैं, दैट इज 25 वर्कर्स काम कर रहे हैं, कितने आवर्स के लिए 12 hours a day। नाउ वी हैव टू टेल कि कितने दिन तक काम करेंगे, तो D2 फाइंड करना है हमें यहाँ से। तो अगर जो हम बाई चेन रूल क्या था हमारा, क्या था MDH फर्स्ट 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 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2TH, ये हो गया हमारा W2, ये हमारा चेन रूल था। अब इसमें वैल्यू पुट कर दे, M1 क्या है हमारा 50, D1 क्या है 15, H1 क्या है हमारा 8, W1 क्या है हमारा 5। सिमिलरली M2 क्या है हमारा 25, D2 क्या है हमारा नहीं पता, तो इसको हम D2 ही लिख लेंगे। H2 क्या है हमारा 12 और वर्क क्या है हमारा यहाँ से 15। तो अगर जो आप इसे हम सोल्व करें, दैट विल बी 2 टाइम, इट विल बी 4 2 एंड 4 3 एंड 3 5 एंड ये 5 से 5 कैंसिल। तो यहाँ से अगर जो हम D2 निकालें तो D2 विल बी 60 डेज। तो इस तरीके से हमें चेन रूल को यूज करना है क्वेश्चंस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। बी पार्ट में बोला है कि हाउ मेनी वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 75 वर्कर वर्क फॉर 40 days वर्किंग 12 hour a day। नाउ अगर जो हम इसका ये ए पार्ट था, अब हम बी पार्ट करें तो स्पेस बना लेते हैं इसके लिए। सपोज मैं ये रफ कर देता हूँ क्योंकि हमारा जो सेकंड केस है वो चेंज हो गया है। तो उन्होंने सेकंड कोर्स में क्या बोला है कि वर्कर कितने हमारे, दैट आर M2 कितने हमारा 75, दे आर वर्किंग फॉर 40 डेज, तो D2 हमारा 40 हो गया एंड H2 हमारा हो गया यहाँ से 12 hours a day। तो हमें फाइंड करना है कि W2 कितना है। तो अगर बी के लिए चेन रूल यूज करें, दैट इज MDH W1 इज इक्वल टू M2 D2 और H2 अपॉन W2। तो यहाँ पे हमारा M1 क्या था, यही वाला केस हो गया 50 इंटू 15 इंटू 8 अपॉन 5। M2 कितना है 75, D2 कितना है 40 और H2 कितना है हमारा 12 अपॉन हमें फाइंड करना है कि कितने रूम्स पे बनाएंगे। तो दैट विल बी 25 टू 25 3 एंड इट विल बी 5, ये हो जाएगा 5 3 एंड 5 8 ये से 8 से 8 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो अगर यहाँ पे W2 की वैल्यू निकालें हम, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा 6, तो W2 विल बी 30 रूम्स। तो सेकंड केस में भाई इस अगर जो हमारे 75 वर्कर हैं वर्किंग फॉर 40 डेज 12 hour a day, तो दे विल मेक 30 रूम्स। तो इस तरीके से हमें चेन रूल पूरा यूज करना है। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और इसके ऊपर बहुत काफी 4-5 क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमें पता लग जाए कि क्या क्या किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखें 21 वर्कर आर वर्किंग इन अ टॉय फैक्ट्री, वे काम कर रहे हैं 11 hours a day और जो उनका काम है वो 42 डेज में पूरा हो जाएगा। तो आफ्टर 2 days एडिशनली 21 वर्कर आते हैं, उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, दे वर्क फॉर 10 hours a day। तो हमें बताना है कि जो ये एडिशनल वर्कर आए हैं वे मिलके कितने दिन में रिमेनिंग काम कंप्लीट करेंगे। नाउ इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें हमारे जो इनिशियली M1 दिया हुआ है वो कितना है 21 वर्कर, D1 कितना दिया है दैट विल बी 42 डेज और जो H1 दिया हुआ है इन्होंने दिया है 11 hours। तो जो M1 वर्कर हैं दैट इज ये 21 वर्कर ये 2 दिन काम करते हैं, तो 2 दिन का काम कंप्लीट हो गया। बाकी जो रिमेनिंग वर्क है कितने दिन का बचा, 40 दिन का काम और बचा क्योंकि जो काम है पूरा कितने दिन में हो रहा था 42 दिन में। तो 2 दिन बाद एडिशनली
ये 21 वर्कर आए। इन 21 वर्कर के आने के बाद जो हमारा M2 है वो कितना हो गया 42। वे काम करते हैं 10 आवर्स अ डे, H2 कितना हो गया 10 आवर्स। नाउ हमें फाइंड करना है कि ये जो काम है वो कितने दिन में करेंगे, दैट विल बी हैव टू फाइंड D2। तो जो 40 दिन का जो काम बचा है और जो 42 दिन के जो वर्कर जो काम करेंगे वो दोनों सेम है कि जो 40 दिन वाला काम है और जो 42 वर्कर को जो काम करना है वो सेम है ना। सेम कैसे है कि 21 जो वर्कर है 2 दिन काम करते हैं और 40 दिन का काम अभी बचा है ना, क्योंकि वो 42 डेज में टोटल काम करेंगे। तो जो 40 डेज वाला जो काम बचा है वो बचा हुआ काम ये 42 वर्कर मिले करेंगे। तो ये वाला काम इक्वल टू दिस काम, तो इसमें वापस चेन रूल लगा लें, दैट विल बी M1 D1 H1 अपॉन W1 M2 D2 और H2 अपॉन, क्योंकि जो वर्क है हमारा दोनों कंडीशन में क्या है सेम है, तो दैट विल बी ऑल्सो 1 W1। इसको हम कैंसिल कर देंगे तो M1 क्या है हमारा 21, D1 यहाँ पे जो होगा हमारा 40 होगा। 40 क्यों होगा, क्योंकि जो काम है वो 40 दिन का है, क्योंकि 2 दिन का काम ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो जो इक्वल काम है वो 40 दिन का बचा है ना। तो 40 दिन वाला जो काम है वो कितने घंटे में करें 11 काम है, तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया। ये वाला वर्क किसके इक्वल है, इस वाले वर्क के, दैट विल बी 42 इंटू 10 आवर्स इंटू D2। ना यहाँ से अगर जो हम D2 निकालें तो D2 हमारा सोल्व करने पे आ जाएगा, दैट विल बी 21 टू जा एंड 10 फोर जा एंड दिस, तो यहाँ पे जो D2 आएगा 22 डेज निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कार फैक्ट्री देर आर 25 वर्कर हु कैन फिनिश देयर वर्क इन 72 डेज। कार फैक्ट्री में 25 वर्कर हैं, अपना काम 72 दिन में कर सकते हैं, बट ड्यू टू कोविड सम ऑफ द वर्कर हैड टू लीव आफ्टर 12 डेज। लेफ्ट ओवर वर्कर है कैन कंप्लीट द वर्क इन 87 डेज फ्रॉम द स्टार्टिंग। नाउ हाउ मैनी वर्कर लीव ड्यूरिंग कोविड। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारा देर आर 25 वर्कर, M1 जो हमारे 25 हैं, वे टोटल जो काम है वो 72 डेज में कर देते हैं, लेकिन कोविड की वजह से 12 दिन बाद कुछ बंदे छोड़ के चले जाते हैं। तो जो लेफ्ट ओवर वर्कर हैं, ये जितने भी वर्कर बचे हमारे, सपोज एक्स वर्कर बचे या फिर कितने भी बचे सपोज, वे उस काम को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का जो टाइम पीरियड है वो टोटल 87 डेज होता है। तो हमें बताना है कि कितने वर्करों ने कोविड के टाइम पे छोड़ दिया। तो इस क्वेश्चन में हमें समझने का क्या है कि ये 25 वर्कर हैं, वो 12 दिन तक काम करते हैं, 12 दिन काम करते हैं, 25 वर्कर 12 डेज तक काम करते हैं। तो जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना है 25 इंटू 60, दैट इज वर्क, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू टाइम, एफिशिएंसी 25 होगी, टाइम क्या 60, रिमेनिंग वर्क। तो जो लेफ्ट ओवर वर्कर हैं वो उनको भी वो 60 दिन वाला ही काम करना पड़ेगा ना। अब जो लेफ्ट ओवर वर्कर हैं, सपोज 5 वर्कर छोड़ के चले गए सपोज, या फिर 10 छोड़ के चले गए, तुम्हारे 15 वर्कर बचे, चलो ये 15 जो वर्कर बचे एग्जाम्पल के लिया, तो वे वो लेफ्ट ओवर काम ही करेंगे। और लेफ्ट ओवर काम कितने दिन में होगा, क्योंकि इसमें टोटल टाइम दिया हुआ है। टोटल टाइम मतलब कि इंक्लूडिंग स्टार्टिंग डेज को जो इसमें से माइनस करते हैं 75 डेज, तो मतलब जो 75 डेज बचे हैं, ये 75 डेज वे डेज हैं जिसमें लेफ्ट ओवर वर्करों ने काम किया है, क्योंकि 12 डेज तक तो सभी ने मिलकर काम किया था ना। तो यहाँ पे जो सेकंड केस बनेगा दैट विल बी कि M2 क्या है हमारा, अब सपोज हमारे एक्स वर्कर हैं, लेट एक्स वर्कर लेफ्ट द वर्क, तो M2 कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। जो लेफ्ट ओवर वर्कर हैं वो कितने दिन काम करते हैं, दे वर्क फॉर 75 डेज। तो यहाँ पे जो वर्क हो जाएगा, इनके लिए जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा M2 इंटू D2। और यहाँ पे जो वर्क है, जो ये वर्क बचा है वो कितना है 25 इंटू 60, तो 25 इंटू 60 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स इंटू 75। इसको हम कैंसिल करें दैट विल बी 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 75 माइनस 3x, ये इधर जाके आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 3x, तो ये कैंसिल करेंगे x इज इक्वल टू 5। तो हमारा जो ड्यूरिंग कोविड कितने लोगों ने छोड़ा, कोविड के दौरान पे 5 बंदों ने काम करना छोड़ दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है इफ 200 वर्क सोल्जर्स ईट 10 टन ऑफ फूड इन 200 days, how much will 20 soldiers eat in 20 days? तो आई थिंक एक कैट पास्चर है, लाइक था काफी टाइम पहले आया था। तो इस क्वेश्चन में हमें M1 क्या दिया हुआ है 200, कितना वर्क कर रहे हैं वो, दे आर ईटिंग 10 टन, कितने दिन में, दैट विल बी 200 डेज। नाउ सेकंड कंडीशन में बोला है कि देर आर 20 सोल्जर, नाउ
वो कितने दिन के लिए खा रहे हैं, दे आर ईटिंग फॉर 20 days, तो हाउ मच दे विल ईट हमें फाइंड करना है ये। नो, हमें एमडीएच फॉर्मूला दैट इज चेन रूल, एमडीएच M1D1H1/W1 इज इक्वल टू M2D2H2/W2। तो हमें जो जो गिवन है, जो जो क्वेश्चन में बात की उसकी बात करेंगे, तो इसमें एच की बात नहीं, तो एच को हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। M1 200, डी की बात करें तो ये था हमारा 200 अपॉन वर्क की बात करें 10 टन। अगर जिसको हम केजी में कन्वर्ट करें तो 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर ये केजी में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि यहाँ पे बहुत कम सोल्जर्स की बात की गई तो टन में तो कभी आएगा नहीं आंसर, तो इसलिए मैं केजी में पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। 20 सोल्जर्स M2, D2 हमारा 20 days, हमें फाइंड करना है W2। तो यहाँ पे जीरो कैंसिल कर देंगे, ये वाली जीरो इससे ये और ये 4 जीरो है, तो ये नीचे का पूरी टर्म कैंसिल हो गई। यहाँ से W2 की फाइंड करें तो 2 × 2 × 100, दैट इज इसको ब्रेक करके लिख लिया मैंने, अपॉन 2 × 2, ये नीचे आगे दोनों, इससे कैंसिल करेंगे तो जो वर्क होगा वो 100 kg, मतलब ये जो 20 सोल्जर्स हैं 20 दिन में 100 kg खाना खाएंगे। नाउ नेक्स्ट को मूव करते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो आ जाता है पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम है, जो सिस्टम है हमारा, ये सेम कंसेप्ट यूज होगा जो हमने वर्क एंड टाइम के जो फॉर्मूले हैं फर्स्ट क्लास में पढ़े थे उस पे, बट इसमें सिर्फ एक ही चेंज होगा, वो चेंज होगा ड्रेन पाइप का। तो उसको हम एग्जांपल के साथ साथ समझेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसके हिसाब से हम समझ लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ नया कंसेप्ट नहीं समझना, मेथड सेम ही होगा जो हमने वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो बोला था देयर आर 3 पाइप PQR कैन फिल अ टैंक इन 30 minutes, 40 minutes and 120 minutes respectively. If all the pipe are open together, how much time is required to fill the tank? तो जो टोटल कैपेसिटी है ऑफ टैंक वो कितनी हो जाएगी, दैट विल बी एलसीएम ऑफ 30, 40, 120। जैसे हम वर्क एंड टाइम एट फाइंड करते हैं वैसे ही, तो ये एलसीएम हो जाएगा 120। सिमिलरली देयर 3, तो हम 3 ब्रांच बना लेंगे, पी क्यू आर। पी कितना है 30 मिनट में, क्यू क्या है 40 मिनट में, आर 120 मिनट में। तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी पी वाले पाइप की, दैट विल बी 4, क्यू वाले पाइप की एफिशिएंसी विल बी 3 एंड आर वाले पाइप की एफिशिएंसी 1। तो इन 1 मिनट कितने यूनिट ऑफ टैंक भर रहे हैं, 4 + 3 + 1, 8 यूनिट ऑफ टैंक दे भर रहे हैं। तो जो पूरा टैंक है कितने टाइम में भरा जाएगा, तो टाइम जो होगा टू फिल द टैंक वो कितना होगा, दैट विल बी वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 120 टैंक की कैपेसिटी है, एफिशिएंसी 8, तो यहां से निकल के आ जाएगा 15। तो 15 मिनट में पूरा जो टैंक है हमारा वो भर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें बोला है देयर आर 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 20 एंड 30 मिनट रेस्पेक्टिवली, एंड देयर द पाइप सी कैन एम्प्टी द एंटायर टैंक इन 5 मिनट। तो ये कंसेप्ट है जो हमें अब इसमें जो एम्प्टी वाला है वो समझना है, इसी क्वेश्चन से हम समझेंगे। मेन जो पाइप एंड सिस्टम में यही समझना होता है, हमें ड्रेन और एम्प्टी वाला कंसेप्ट। इफ ऑल द पाइप आर ओपन टुगेदर व्हाट विल बी द टाइम इट विल टेक टू द एम्प्टी। तो जो टोटल कैपेसिटी, लेट द टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, वो कैसे निकालते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं। तो 20, 30 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, दैट विल बी एलसीएम ऑफ 20, 30 और 5। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, तो वो एलसीएम जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 60। तो टोटल कैपेसिटी क्या है टैंक की 60। देयर आर 3 पाइप ए बी सी। तो जो ए पाइप और बी पाइप है वो टैंक को फिल करने के लिए यूज हो रहे हैं, और जो पाइप सी है वो ड्रेन करने के लिए यूज हो रहा है। क्या करने के लिए यूज हो रहा है, वो ड्रेन, ठीक है, मतलब एम्प्टी करने के लिए ड्रेन कर बोलेंगे उसको। ए हमारा 20 मिनट में भर रहा है, बी हमारा 30 मिनट में फिल कर रहा है, क्योंकि ये दोनों फिल करने के लिए यूज हो रहे हैं। और जो ये ड्रेन वाला है ये हमारा 5 मिनट में ड्रेन कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, दैट विल बी 3 टाइम्स, कि वो 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भरेगा, 1 मिनट में 2 यूनिट। अब अगर जो हम एम्प्टी वाले की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी क्या है, दैट विल बी 12 यूनिट ऑफ वर्क करेगा वो। जो एम्प्टी पाइप है जो पाइप सी, इट विल डू वर्क अपॉन टाइम, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 60/5, दैट विल बी 12। वो 12 यूनिट ऑफ वर्क करेगा 1 मिनट में। बट ये क्या कर रहा है, ड्रेन कर रहा है, मतलब कम कर रहा है चीज को। जैसे हमारे टंकी है, तो यहाँ पे सपोज एक वो यहाँ पे पानी ऑन कर दिया, ऊपर से मोटर चला दी, यहाँ से पानी भरता रहा, साथ में ये भी निकालता रहा, तो ये 12 यूनिट ऑफ वाटर पानी कम कर रहा है। तो ये हमेशा हमारा नेगेटिव में आएगा, क्या इसको हम नेगेटिव में चलेंगे, क्योंकि ये दोनों प्लस कर रहे हैं ये माइनस कर रहा है, तो इसको हम नेगेटिव में लेके चलेंगे। तो 1 मिनट में कितना काम करें, अब हमें ये देखना है। वर्क
या फिर फिल द टैंक इन 1 मिनट। तो वो कैसे निकालते हैं, इन तीनों की एफिशिएंसी ऐड करके। तो 3 + 2 ये क्या माइनस कर रहा है, मतलब निकाल रहा है, कम कर रहा है तो माइनस होगा। तो 5 - 12 विल बी -7। तो जो ओवरऑल क्या है, जितना हम फिल नहीं कर रहे उतना हमारा सबसे ज्यादा ड्रेन हो जा रहा है। वो कितना ड्रेन हो जा रहा है, -7 इन 1 मिनट। 1 मिनट में 7 यूनिट पानी कम हो जा रहा है। तो कितने टाइम में वो पूरा टैंक खाली हो जाएगा। तो टाइम टू एम्प्टी द टैंक दैट विल बी वर्क कितना है, 60 अपॉन एफिशिएंसी 7। तो इसको अगर हम इससे डिवाइड करें तो ये एक फ्रैक्शन में आएगा। तो इसको हम लिखते हैं 7/4/8 दैट इज 7/56 60 दैट इज 60/7। यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, तो 8 मिनट 4/7 मिनट ये हमारा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमें याद रखना है कि जो ड्रेन वाला या फिर एम्प्टी वाला होता है वो हमेशा नेगेटिव में हम लेके चलते हैं। बस ये मेन इसका कंसेप्ट ये था समझने का इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है देयर आर 3 पाइप जो आर ओपन फॉर 8 मिनट ईच आफ्टर अदर। द फर्स्ट 2 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट एंड 40 मिनट रेस्पेक्टिवली। एंड थर्ड पाइप है वो एम्प्टी पाइप है, वो ड्रेन पाइप है जो एम्प्टी कर सकता है टैंक को 120 मिनट में। वो टैंक की कैपेसिटी 480 लीटर है। तो हमें बताना है कि आफ्टर 24 मिनट जो टैंक में अमाउंट ऑफ वाटर कितना बचा या कितना पहुंचा। नाउ इसमें बोला है कि क्वेश्चन में मेन बोला क्या है कि 8 मिनट के लिए एक एक टैंक खुलेगा। सपोज इनिशियल शुरू की 8 मिनट है, फॉर फर्स्ट 8 मिनट एक ए वाला पाइप काम किया, फिर वो बंद हो गया। फिर नेक्स्ट जो 8 मिनट है उसके लिए हमारा बी वाला स्टार्ट हुआ, फिर वो बंद कर दिया। फिर नेक्स्ट जो 8 मिनट है उसके लिए हमने सी वाला स्टार्ट किया, फिर उसको बंद कर दिया। फिर यही 8 वाला स्टार्ट किया, फिर हमारा वो बंद कर दिया। ऐसे वो कंटिन्यूस साइकिल चलती रहेगी जब तक वो हमारा टैंक फिल ना हो, तब तक ये बोला इसने। तो इस क्वेश्चन में अगर जो हम बात करें, टैंक की वैसे कैपेसिटी दी गई है हमें, शुरू में ही टैंक की कैपेसिटी बोल दी, बट हम इसे अपने ही मेथड से यूज करेंगे क्वेश्चन को कि लेट द टैंक कैपेसिटी कितनी है, दैट विल बी एलसीएम किस किस का, 20 का, 40 का और 120 का। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम विल बी, हमारा एलसीएम आएगा दैट विल बी 120। 120 हमारा एलसीएम आया। 3 पाइप है, फर्स्ट को हमने ए मान लिया, सेकंड को बी मान लिया, थर्ड को सी। ये दोनों क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। और जो सी वाला वो एम्प्टी मतलब ड्रेन कर रहा है। तो इसका आंसर जो आएगा वो एफिशिएंसी जो आएगी इसकी नेगेटिव में आएगी। सी वाले की हमने बोला था जब भी ड्रेन वाले की बात करें तो नेगेटिव में एफिशिएंसी लेके चलना है। ए वाला 20 मिनट में, बी वाला 40 मिनट में और जो सी वाला है वो 120 मिनट में। तो ए जो है वो एफिशिएंसी क्या होगी, ए की एफिशिएंसी 6 टाइम, बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 टाइम, एंड जो सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी दैट विल बी 120 एलसीएम है, तो ये हो जाएगा -1। तो इसको हम एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, दिख नहीं रहा है 120, दैट विल बी एलसीएम ऑफ 20, 40, 120। ये हमारा ये आ जाएगा 120, ठीक है। तो जो हमारा सी वाला पाइप है वो ड्रेन करेगा 1 यूनिट/मिनट। नाउ इसने बोला है कि ए पाइप है जो फर्स्ट 8 मिनट के लिए क्या काम करेगा, वो ए पाइप काम करेगा 8 मिनट के लिए, 8 मिनट्स के लिए। तो ए है वो 1 मिनट में कितना फिल कर रहा है, 6 यूनिट। तो 8 मिनट में कितना करेगा, 8 × 6 दैट विल बी 48। सिमिलरली नेक्स्ट जो 8 मिनट है उसमें ए बंद हो जाएगा लेकिन बी स्टार्ट हो जाएगा। तो बी 1 मिनट में कितना काम कर रहा है, 3। 8 मिनट में कितना काम करेगा, 24। सिमिलरली अब बी बंद हो जाएगा, नेक्स्ट 8 मिनट के लिए सी काम करेगा। वो 1 मिनट में कितना निकाल रहा है, -1 है वो निकाल रहा है, उसमें से खाली कर रहा है। 8 मिनट में कितना एम्प्टी करेगा, -1 = -8। इन दोनों को ऐड करें दैट विल बी 72। इसमें से इसको -8 करें क्योंकि हमें बात क्या करना था, इसने पूछा था इनिशियल 24 मिनट की बात की थी। तो हमारा इनिशियल 24 मिनट हो गई कि 8 ये चला, 8 ये चला, 8 ये चला, तो 24 मिनट हो गया। तो उसने 24 मिनट में कितना टैंक फिल किया, दैट विल 72 - 8 दैट विल बी 4 एंड 6। तो उसने 64 जो है यूनिट है टैंक की वो उसने फिल कर दी। कितने मिनट में, शुरू की 24 मिनट में। बट अगर जो हम क्वेश्चन की बात करें, हमारी जो कैपेसिटी है 480 दी गई है, हमारे यहाँ पे कैपेसिटी क्या है 120। तो हमें कैपेसिटी कितनी लेनी है 480 है। 480 कब बनेगा, जब हम इस टर्म को पूरे इसको मेथड जितनी भी हमने कैलकुलेशन किया उसमें 4 से मल्टीप्लाई करें इंटू 4, तो हमारा क्या हो जाएगा 480। तो इसीलिए जो हमारा आंसर आया 64, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे जो आ जाएगा 6256। ये इतना यूनिट ऑफ टैंक है वो भर जाएगा आफ्टर 24 मिनट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि देयर 3 पाइप कैन फिल अप बकेट। एक बकेट है, वो 3 पाइप है, उसको फिल कर सकते हैं 20 मिनट में, 30 मिनट में और 60 मिनट में रेस्पेक्टिवली। इफ ऑल द पाइप आर ओपन फॉर 5 मिनट व्हाट परसेंटेज ऑफ टैंक विल बी फिल्ड। तो इस क्वेश्चन में बात करें तो हमें बोला कि 3 पाइप है, वो एक बकेट को फिल कर रहे हैं, तो बकेट की जो कैपेसिटी है क्या होगी, एलसीएम ऑफ 20, 30, 60। ये कितना हो जाएगा एलसीएम, इसका एलसीएम विल बी 60। सपोज ये पाइप हमने ए मान लिया, ये वाला बी मान लिया, सेकंड वाला सी मान लिया, तीनों क्या फिल ही कर रहे हैं। तो ये 20 मिनट में फिल कर रहा है, ये 30 मिनट में फिल कर रहा है, 60 मिनट में। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी विल बी ये 3 टाइम, ये 2 टाइम, ये 1 टाइम। तो ए 1 मिनट में 3 यूनिट फिल कर रहा है, बी 1 मिनट में 2 यूनिट फिल कर रहा है और सी 1 मिनट में 1 यूनिट फिल कर रहा है। ये हमारी एफिशिएंसीज हो गई। तो इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, सॉरी एक सेकेंड अच्छे से लिख लेते हैं इसको। इन 1 मिनट ए बी सी फिल द बकेट, कितना फिल करेंगे, 3 + 2 + 1 दैट विल बी 6 यूनिट वे फिल करेंगे 1 मिनट में। जो पाइप है तीनों, वो कितने मिनट के लिए काम किया है, 5 मिनट के लिए। तो इन 5 मिनट कितनी कैपेसिटी फिल कर देंगे, 5 × 6 विल बी 30। तो इन्होंने 5 मिनट में 30 यूनिट की जो बाल्टी है वो भर दी है। तो उन्होंने पूछा कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड। तो कैपेसिटी कितनी, 60, कितना फिल कर दिया, 30, हाफ फिल हो गया। तो कितना परसेंटेज फिल हुआ, 50% ऑफ द बकेट इज फिल्ड इन द 5 मिनट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला है अ टैंक हैज अ लीक विच कैन ड्रेन द टैंक completely in 15 hours. A tap which can admit 10 liter per hour of water turned on. Now the tank is empty in 20 hours. तो हमें फाइंड करनी है कैपेसिटी क्या है टैंक की। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी हमें कैपेसिटी फाइंड करनी है तो उसमें हमेशा बताया रखेंगे कि किसी एक चीज की कैपेसिटी हमें दे रखेंगे, दैट इज एफिशिएंसी, सॉरी एफिशिएंसी दे रखेंगे। तो यहाँ पे जो हमें एफिशिएंसी किसकी दे रखी है, जो टैंक को फिल कर रहा है पाइप, जो फिल कर रहा है जिसको हम बोल सकते हैं इनलेट पाइप, उसकी एफिशिएंसी दे रखी है कि 10 लीटर पर आवर पानी फिल कर रहा है उस टैंक में। तो इस क्वेश्चन में अब देखें हमें गिवन क्या है। पहले इसमें बोला है कि एक लीक पाइप है, लीक पाइप मतलब ड्रेन पाइप, जिसको हम ड्रेन पाइप बोलते हैं, वो टैंक को ड्रेन कर रहा है 15 आवर्स में कंप्लीटली। फिर एक जो हमारा फिलिंग पाइप है वो ऑन कर दिया, फिर भी टैंक है हमारा एम्प्टी हुआ है 20 आवर्स में। तो जब ये 20 आवर्स वाले केस में दो पाइप एक साथ काम करेंगे, तो फिलिंग पाइप प्लस ड्रेन पाइप, पर आउटपुट क्या आ रहा है, ड्रेन, मतलब ड्रेन पाइप की जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे काम दोनों एक साथ कर रहे हैं। तो इन तरह के क्वेश्चन में हम कैसे करना है, तो लेट द कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या हो जाएगी, 15 और जो 20 है, इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो ये हो जाएगा हमारा, दैट विल बी 60। हमारा क्या हो गया, 60 हमारी कैपेसिटी हो गई। नाउ अगर जो हम यहाँ पे देखें ड्रेन पाइप, वो जो ड्रेन पाइप है उसको हम डी से डिनोट कर देते हैं। ये इसको 15 मिनट में खाली कर रहा है, 15 आवर्स में, सॉरी 15 आवर्स में खाली कर रहा है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, -4, मतलब 4 यूनिट हर 1 मिनट 1 आवर में खत्म कर रहा है। 1 आवर में कितना यूनिट कम हो जा रहा है इसमें, 4 यूनिट। सिमिलरली जो सेकंड वाली कंडीशन है, इसमें ड्रेन और फिलिंग पाइप दोनों काम कर रहे हैं। तो फिलिंग पाइप, इसको एफ से डिनोट कर लेते हैं, ड्रेन पाइप, ये मिलके कितनी देर में काम कर रहे हैं, दैट विल बी 20 आवर्स। 20 आवर्स में खाली कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में कितना आएगा, दैट विल बी -3। तो मतलब दोनों मिलके -3 यूनिट कम कर पा रहे हैं 1 घंटे में। तो यहाँ से दोनों की एफिशिएंसी आ गई। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, कैपेसिटी फाइंड करनी है टैंक की। तो यहाँ से हमारी जो कैप फिलिंग प्लस ड्रेनिंग कितनी कैपेसिटी आई, -3। यहाँ पे 1 मिनट में -3 कर रहे हैं, ड्रेन 1 मिनट में कितना कर रहा है, -4। अगर जो हम यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर दें तो फिलिंग प्लस -4 इज इक्वल टू -3। तो जो फिलिंग की जो कैपेसिटी आई है वो कितनी आई है, वो आई है 1 लीटर पर आवर। इसकी एफिशिएंसी आ गई फिलिंग की यहाँ से, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया होता है ना फिलिंग प्लस ड्रेन कितना कर रहा है, -3, और अकेला ड्रेन कितना कर रहा है, -4। तो यहाँ से हम जो फिलिंग है यहाँ से वैल्यू निकाल ले, फिलिंग की जो एफिशिएंसी 1 लीटर पर आवर आ गई। नाउ अगर जो हम देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारा फिलिंग की जो एफिशिएंसी वो क्या है, 10 लीटर पर आवर है, पर यहाँ पे कितनी आ रही है, 1। तो इसको 10 बनाने के लिए
क्या करना होगा 10 से मल्टीप्लाई, जब 10 से मल्टीप्लाई करना इट्स मीन्स इसकी कैपेसिटी को भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट विल बी 60। तो यहाँ से जिसकी कैपेसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 600 लीटर। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला है अ पेट्रोल टैंक इज फिल्ड बाय टू पाइप ए एंड बी, जो कि फिल कर सकते हैं 15 मिनट में और 30 मिनट में। एक पर्सन है ओपन कर देता है दोनों पाइप को टू फिल द टैंक और लीव द पैलेस। जब वो आता है उसको लगता है कि टैंक फिल हो जाना चाहिए पूरा, बट वो आके देखता है कि एक ड्रेन पाइप है वो खुला हुआ होता है, तो उसको क्लोज कर देता है। उसे खोलने के बाद भी फिर उसको जो दोनों ड्रेन ये फिलिंग पाइप है उसको 15 मिनट लगता है उस पूरे टैंक को भरने के लिए। तो बताना है कि जो ड्रेन पाइप है पूरे टैंक को कितने टाइम में एम्प्टी कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमें कैसे करना है, तो इसमें बोला क्या है कि सपोज हमारा एक टैंक है, दो पाइप इसको फिल कर रहे हैं, एक बंदा ऑन करके चला गया दोनों पाइप को, उसको लगा कि 15 मिनट बाद भर जाएगा। तो 15 मिनट आगे बाद आके देखता है कि ये तो नीचे जो वो था ड्रेन पाइप वो खुला रह गया, तो पानी निकलता रहा। तो ये पाइप पूरा भरा ही नहीं पड़ पाया, क्योंकि जितना भरता रहा है फिर निकलता भी रहा है, तो कुछ तो खाली रहा होगा वो। तो उसने देखा कि खुला हुआ है तो उसने आके बंद कर दिया। तो जो अब ये दोनों पाइप है वे 15 मिनट एक्स्ट्रा ले रहे हैं इस पूरे टैंक को भरने के लिए। तो हमें बताना है कि जो ड्रेन पाइप है निकाला था पानी कितने टाइम में अकेला पूरे पाइप खत्म कर सकता है, मतलब खाली कर सकता है पूरे टैंक को। ये हमें फाइंड करना है इसमें। नाउ इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, पहले लेट द एफिशिएंसी ऑफ ड्रेन पाइप, वो हमने ले लिया डी। ड्रेन पाइप की जो एफिशिएंसी है वो डी है, ठीक है। लेट द कैपेसिटी ऑफ टैंक, कैपेसिटी हम फाइंड कैसे करते हैं, एलसीएम किस किस की है 15 और 20, इन दोनों का एलसीएम लिया, दैट विल बी 15 20 में 30, तो एलसीएम कितना होगा 30। ए 15 मिनट में कर रहा था, बी 30 मिनट में, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, दैट विल बी 2 और बी की एफिशिएंसी 1। तो ए और बी 1 मिनट में 3 यूनिट जो टैंक है उसको भर रहे हैं। तो ये पूरा टैंक आइडियली जब आदमी इसको दोनों पाइप को खोल के गया और उसने सोचा कि इतने टाइम में भर जाएगा, कितने टाइम में भर जाना चाहिए था, कितना यूनिट है 30 पूरा, पर हमारा 3 आ रहा है, तो 30 कितने मिनट में होता है, इट विल फिल इन 10 मिनट्स। कितना 3 इंटू 10, क्योंकि 30 यूनिट कैपेसिटी है तो 13 मिनट में पूरा टैंक भर जाना चाहिए। बट 10 मिनट में पूरा नहीं भरता, बिकॉज क्योंकि ड्रेन पाइप भी खुला हुआ था। तो ड्रेन पाइप कितने मिनट तक खुला रहा, जितने मिनट तक ये फिल्म कर सकता है। तो यहाँ पे जो ड्रेन पाइप है वो हमारा 10 मिनट तक खुला हुआ, तो 10 मिनट तक कुछ अमाउंट ऑफ वाटर निकालता रहा। कितना अमाउंट ऑफ वाटर निकाला होगा, जितना अमाउंट ऑफ वाटर बाद में बंद करने के उसने भरा है। मतलब सपोज 10 इंटू डी, ये इसकी क्या है वर्क किया है, ड्रेन पाइप ने काम कितना किया 10 इंटू डी, दैट विल बी 10 डी काम किया है। बट ये 10 डी कितना निकाला होगा, वो इक्वल होगा जो 15 मिनट हमें बाद में लगा है। आप सोचो कि ये दो पाइप भर रहे हैं, नीचे एक ड्रेन है, हमने ड्रेन बंद कर दिया। अब जितना इसने निकाला होगा वो कितना होगा, जितना अब इन्हें एक्स्ट्रा लग रहा है एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट कितना लग रहा है, 15 मिनट का एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है ना भरने में। तो 15 मिनट पहले उसने कम किया है, कैसे, ड्रेन पाइप ने कम किया वो 15 मिनट, तो इतना 15 मिनट ड्रेन पाइप ने कम किया है, कितना 3 यूनिट, दैट विल बी 10 डी इज इक्वल टू 45। यहाँ से अगर हम डी की वैल्यू निकाले तो 45 बाई 10 दैट विल बी 9/2। तो ये जो एफिशिएंसी है ये ड्रेन पाइप की आ गई। तो नाउ टाइम टू टेक टू एम्प्टी द टैंक, दैट विल बी, हमारा टैंक की कैपेसिटी कितनी है 30 अपॉन 9/2, दैट विल बी हो जाएगा। यहाँ से इसको निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 20/3 मिनट्स विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक कंप्लीटली। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।